हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट इकोनॉमिक्स क्लियर करने के बड़े फायदे। जी हाँ, बहुत सारे लर्नर्स की डिमांड आ रही थी कि मैम गेट का एग्जाम हम इकोनॉमिक्स में देना चाह रहे हैं, तो उसके एलिजिबिलिटी क्या है और उसके बाद हमको क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। बाकी इस पर मेरा एक और डिटेल्ड वीडियो है गेट इकोनॉमिक्स पर, जिसमें मैंने आपको उसके नोटिफिकेशन 2024 वाले नोटिफिकेशन के थ्रू हर एक चीज बहुत डिटेल में समझाई हुई है, वो भी आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये है मेरा एप्लीकेशन का लिंक, यहाँ से स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक एंड बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, तो इस चीज के बारे में हम पुरानी वीडियो में बात कर चुके हैं कि गेट इकोनॉमिक्स अगर आप करना चाह रहे हैं, आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें क्या है कि आप बैचलर के थर्ड ईयर में, बैचलर के थर्ड ईयर में भी आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। और पहला इसमें फायदा यही है कि आप IITs में मास्टर्स कर सकते हैं। जी हाँ, इंडिया में बहुत सारी IITs हैं जो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करवाती हैं आपके गेट के स्कोर के बिहाफ पे। ठीक है, तो अगर बैचलर के लास्ट ईयर में है तो आप गेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्लियर करके अपना मास्टर्स जो है वो IIT से कर सकते हैं। पहला चीज ये। दूसरा चीज यहाँ पे आ जाता है रिसर्च, यानी कि आपका PhD। ठीक है, आपका मास्टर्स हो चुका है, मास्टर्स के बाद आपने गेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना है, देने की सोच रहे हैं, दिया है, तो आपको जो IITs वगैरह होती हैं वो PhD एडमिशन के लिए गेट के स्कोर को बहुत मद्देनजर रखती है, स्कोर को। ठीक है, सो वो आपका गेट का स्कोर IITs में एडमिशन के लिए स्पेसिफिकली, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए तो ठीक है, वो नेट का स्कोर देखते हैं आपका, वो PhD इस बार जो उन्होंने PhD एंट्रेंस का भी एक अलग से कट ऑफ निकाला है। बट जो IITs होती है ना, वो स्पेसिफिकली यहाँ पे गेट जिनका क्लियर है उनको ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं PhD के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी ये चीज आ गई। अब तीसरा यहाँ पे बड़ा फायदा ये है PSUs, जो कि एक सबसे बड़ा फायदा आज तक का माना गया है गेट का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आपको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं वो गेट के स्कोर पर ही हायर करती हैं कैंडिडेट्स को। तो ये बहुत अच्छा सैलरी पैकेज इसमें आपको मिलता है, गवर्नमेंट अलाउंसेस, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब है और इसमें सभी तरह के गवर्नमेंट अलाउंसेस और हैंडसम सैलरी पैकेज आपका मिलता है। ठीक है जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। चौथा इसका फायदा ये है, ये शायद इसके बारे में आपको पता ना हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आप खुद ब्राउज करके भी देख सकते हैं। सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी है जो आपको गेट के स्कोर के बिहाफ पे आपका एडमिशन करती है। अगर आपका अब्रॉड पढ़ने का ऐसा कोई ड्रीम है तो सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी है, एक आई थिंक जर्मनी की भी है, ब्राउज करना खुद, मतलब फॉरेन की अब्रॉड की ऐसे एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी गेट के स्कोर के बिहाफ पे ही आपको मास्टर्स के प्रोग्राम में एडमिशन देती है। जैसे आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या किसी और इंजीनियरिंग फील्ड में मास्टर्स करनी है अब्रॉड से, तो उसके लिए भी आपका ये गेट का स्कोर जो है वैलिड माना जाएगा। ठीक है जी, ये फायदा। अब पांचवा इसका फायदा है टीचिंग प्रोफेशन। देखिए, टीचिंग प्रोफेशन गेट के एग्जाम से डायरेक्टली तो रिलेट नहीं करता, बट अगर आपका गेट क्लियर है तो आप PhD कर सकते हैं, रिसर्च वाले फील्ड में जा सकते हैं, और रिसर्च और PhD करने के बाद आपके लिए टीचिंग के रास्ते खुल जाते हैं। बट अगर आपका पूरा यही है प्रोफेशन कि मुझे सिर्फ टीचिंग में ही जाना है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो उसके लिए नेट का एग्जाम ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, बट गेट के एग्जाम में भी इनडायरेक्टली हम टीचिंग वाले फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है जी, सो ये फायदे हैं गेट इकोनॉमिक्स क्लियर करने के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।